देश भर में यूजीसी के नए नियम को लेकर भारी विवाद है। पहले सोशल मीडिया पर विरोध में हैशटैग यूजीसी रोल बैक ट्रेंड होने लगा। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और इसे भेदभाव वाला बढ़ाने वाला बताया गया। वहीं बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस बदलाव का विरोध किया, इस्तीफा दे दिया। यूजीसी की इक्विटी रेगुलेशंस 2026 को लेकर शुरू हुआ ये विवाद अब कॉलेज कैंपस से निकला है और राजनीति और प्रशासन तक पहुंच गया। देश भर में यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिल सकते हैं। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट और बीजेपी युवा नेता के इस्तीफों के बाद सरकार पर नियमों को लेकर जवाब देने का दबाव बढ़ गया है। खबर है यूजीसी को लेकर जल्द ही सरकार स्थिति स्पष्ट कर सकती है। इस पूरे मामले को समझने से पहले चलिए जरा समझते हैं क्या है यूजीसी का नया नियम जिसको लेकर ये विवाद चल रहा है। विवाद का पक्ष क्या है, यानी जो विरोध कर रहे हैं उनका क्या कहना है। यूजीसी की ओर से 13 जनवरी को जारी गजट नोटिफिकेशन को लेकर जनरल कैटेगरी के छात्र पूरी तरह से आक्रोशित हैं। यूजीसी ने इसी साल इक्विटी इन हायर एजुकेशन रेगुलेशंस 2026 लागू किए हैं। इन नियमों का मकसद है यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में भेदभाव को रोकना और सभी छात्रों और कर्मचारियों को समान अवसर देना। यही कहा गया है। इन नियमों के तहत हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर वहां पर बनाना होगा। भेदभाव से जुड़ी शिकायतों के लिए विशेष समितियां गठित करनी होंगी। 24 घंटे की हेल्पलाइन सेवा भी शुरू करनी होगी। इसके अलावा तय समय सीमा में शिकायतों पर कार्रवाई भी करनी होगी और अगर कोई संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता है तो यूजीसी उस पर कार्रवाई या जुर्माना भी लगा सकता है। नए नियम के मुताबिक अब चाहे सरकारी कॉलेज हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी, हर जगह एक इक्विटी सेल बनाना जरूरी है। ये जो इक्विटी सेल है वो इस तरीके से काम करेगी जैसे कोई अदालत काम करती है। जैसे अगर किसी छात्र को लगता है कि उसके साथ कोई भेदभाव हुआ है तो वो वहां जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। संस्थान को उस पर तुरंत एक्शन लेना होगा। तो जब सब ठीक है और बात इतनी पारदर्शिता की हो रही है, इतनी ट्रांसपेरेंसी की हो रही है, इतना बेहतरीन नियम है, तो विरोध किस बात का हो रहा है? छात्रों और शिक्षकों ने इसका विरोध क्यों किया है, इसको समझिए। इन नियमों के खिलाफ सबसे पहले छात्र और शिक्षक सामने आए। उनका यह कहना है नियम बहुत अस्पष्ट हैं, बिल्कुल क्लियर नहीं है और बहुत ज्यादा व्यापक हैं। विरोध करने वाले तो इतना कह रहे हैं कि नियमों में कई बातें जो हैं वो क्लैरिटी से नहीं लिखी गई हैं, यानी साफ नहीं लिखी गई हैं। संस्थानों की समितियों को बहुत ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। ऐसे में झूठे आरोपों से बचाव के लिए कोई मजबूत सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। अलग अलग कॉलेजों में नियमों का गलत और असमान इस्तेमाल हो सकता है। विवाद के पीछे की कुछ बड़ी वजह है, उसे भी समझने की कोशिश कीजिए। जैसे पहली बड़ी वजह की बात करें तो ओबीसी वर्ग को शामिल करना इसमें एक बड़ी वजह है। सबसे ज्यादा हंगामा इसी बात पर है कि नए नियमों में ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को भी जातिगत भेदभाव की कैटेगरी में शामिल किया गया है। जनरल कैटेगरी के कई लोगों और छात्रों का यह कहना है कि ओबीसी को पहले से ही रिजर्वेशन जैसी सुविधाएं हैं, ऐसे में उन्हें भी इस कैटेगरी में रखना बाकी स्टूडेंट्स के लिए अन्याय है। दरअसल रोहित वेमुला केस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए नियम कानून बनाने को कहा था। इसके बाद यूजीसी ने नियमों में बदलाव किए। इसी महीने यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना विनियम 2026 यानी यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशंस 2026 जारी किया है। इसमें ओबीसी को शामिल किया जाना और इक्विटी कमेटी के गठन को लेकर बहुत विवाद है। इसके पहले ड्राफ्ट में जातिगत भेदभाव से सुरक्षा के दायरे में केवल एससी और एसटी को रखा गया था, लेकिन अब इसमें ओबीसी को भी शामिल किया गया है, जिसका विरोध हो रहा है। एक और बड़ी वजह है वो है ग्लोबल रैंकिंग और क्वालिटी का तर्क। सोशल मीडिया पर एक जो बड़ा धड़ा है, यानी एक जो बड़ा वर्ग है, ये कह रहा है कि हमारी यूनिवर्सिटीज पहले ही वर्ल्ड रैंकिंग में पिछड़ रही है। ऐसे में सरकार को पढ़ाई की क्वालिटी सुधारने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि नए नए रूल्स लाकर विवाद बढ़ाना चाहिए। कुछ लोगों को डर है कि इन नियमों का गलत इस्तेमाल हो सकता है। नए नियमों के मुताबिक हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक इक्विटी कमेटी बनेगी जो न्यायालय की तरह काम करेगी। विवाद इस बात को लेकर है कि इस कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और दिव्यांग वर्ग के प्रतिनिधियों का होना जरूरी है, लेकिन सामान्य वर्ग का क्या? सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व का कोई अनिवार्य प्रावधान नहीं है। नए नियमों के तहत एससी, एसटी और ओबीसी सदस्यों के साथ होने वाले किसी भी अनुचित व्यवहार को भेदभाव माना जाएगा और यही कहना है कि हो सकता है कि ऐसे में कोई गलत आरोप लगा दे।
संस्थान के प्रमुख की अध्यक्षता में इक्विटी कमेटी भेदभाव की शिकायतों की जांच करेगी, ऐसा कहा जा रहा है इस नए नियम के हिसाब से। साथ ही शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर एक्शन भी लेना होगा, 15 दिन के भीतर रिपोर्ट देनी होगी। संस्थानों को 24/7 हेल्पलाइन और ऑनलाइन शिकायत प्रणाली भी शुरू करनी होगी। इसमें यह भी प्रावधान है कि नियमों का पालन नहीं करने पर यूनिवर्सिटी की डिग्री देने की शक्ति छीनी जा सकती है, यानी उस पर यूजीसी एक बड़ा एक्शन ले सकती है या अनुदान को रोका जा सकता है। अब इन सब में यूजीसी का पक्ष क्या है उसे भी समझिए। यूजीसी का कहना है कि ये नियम हायर एजुकेशन में समान अवसर और सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। आयोग कह रहा है कि बिना निगरानी व्यवस्था के पिछड़ी जातियों के खिलाफ भेदभाव रोकना मुश्किल है। यूजीसी ये भी कहता है कि नियम धीरे धीरे लागू होंगे और उद्देश्य सिर्फ समान अवसर और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यूजीसी का नया नियम शिक्षा प्रणाली में समानता और सुरक्षा बढ़ाने की कोशिश है, लेकिन इसके कुछ सेक्शंस जो हैं वो कंट्रोवर्शियल हैं, जिसको लेकर इस वक्त विवाद गहरा गया है। सीधी बात यह है, अब यूनिवर्सिटी कैंपस में अनुशासन को लेकर सख्ती बढ़ेगी। कॉलेज मैनेजमेंट अब भेदभाव की शिकायतों को हल्के में नहीं ले पाएगा। जहां एक तरफ इसे पिछड़े वर्गों के लिए सुरक्षा कवच माना जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर छात्रों के बीच आपसी खींचतान बढ़ने की आशंका है। दूसरी तरफ सरकार कहती है कि उच्च शिक्षा में ओबीसी छात्रों को भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है, इसलिए उन्हें सुरक्षा देना जरूरी है। अब इस संबंध में दिग्विजय सिंह के नेतृत्व वाली शिक्षा संबंधी संसदीय समिति ने सिफारिश की थी। उस सिफारिश के आधार पर ओबीसी को भी इस दायरे में लाया गया। छात्रों का कहना है नियम एक तरफा है, झूठी शिकायतों का प्रावधान नहीं है और सामान्य वर्ग के छात्रों के अधिकार खतरे में। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो यूजीसी की कंट्रोवर्सी है वो समझ में आ गई होगी। कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, इस मामले पर अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।